सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू इट स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। और आपने थंबनेल देख करके इस चीज़ का अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे आप कि बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि भर्ती में तो महा घोटाला हुआ है। तो क्या भर्ती जो प्रक्रिया है रद्द कर दी जाएगी पूरी तरीके से या फिर कुछ और होने वाला है खास? तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा और सेकंड चैनल जाकर के जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए भाई साहब जो है नीचे से टेबल के नीचे से जो आप ब्राइब्स की बात करते हैं, जो आप घोटाले की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, कृष्णलाल पटेल समेत जो पटेल है उनके समेत 8 बच्चे और गिरफ्तार हुए, धर्मेंद्र पटेल हुए, ये बहुत सारे ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें वकील तक भी शामिल है। और कहीं ना कहीं 7.5 लाख 12 लाख रुपए और न जाने लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो सही कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं बच्चों की जो डिमांड थी कि घोटाला हुआ है, भर्ती को रद्द करो, दोबारा से पेपर लो, तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मेरी एक एक्सपर्ट ओपिनियन होगी कि हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और किसी से हेट फैलाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं हेटर्स जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो हेट फैला सकते हैं, बट कोई नहीं, हम एक एक्सपर्ट इस चीज़ पे नॉर्मली डिस्कस करने वाले हैं कि भर्ती रद्द होना सही है या गलत। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था एग्जामिनेशन के लिए और लगभग इन्होंने दिया था। 4 लाख तक बच्चों ने परीक्षा दी थी। 1,46,000 बच्चे पास हुए, जो भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जो बच्चे इस क्राइटेरिया में नहीं आए उनकी डिमांड है कि भर्ती को रद्द करा के दोबारा से पेपर लिया जाए। और दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि अगर रद्द हुआ भी तो, क्योंकि जो बच्चे पास हैं 1,46,000, वो बोल रहे हैं अगर रद्द हुआ भी तो सिर्फ हमारा ही पेपर लिया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पेंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि भर्ती का भर्ता ना बन जाए, तो कुछ ना कुछ इस चीज़ में करना चाहिए। लेकिन सुनवाई आंसर की से लेकर के, धांधली से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच गई। प्रमाण पत्र में कमी है तो प्रमाण पत्र में आप संशोधन का कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में फिर पहुँच गई। तो ये भर्ती का भर्ता बनना जो कारण था वो भर्ती को रद्द करने की तरफ, और जो भी बच्चे पास नहीं हो पाए 1,46,000 में, उनकी डिमांड हो गई कि रद्द करा दिया जाता कि हमको दोबारा से मौका मिल जाए। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि भर्ती को रद्द करने के लिए एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितनी सीटें हैं उसका 10% आपको दिखाना पड़ेगा धांधली हुई है। और दिखने में तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10% तो निकल जाएगा। जिस तरीके से नकलची बंदरों को पकड़ा जा रहा है, सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो सकता है 10% हो जाए। अगर 10% होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करके दोबारा से पेपर कराया जा सकता है, वो कर सकता है। लेकिन 10% आना बहुत मुश्किल है। और 10% आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी भर्ती है वो आप मान के चलिए कि वो भर्ती पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि 10% अगर आप मान के चलिए 70,000 सीटें हैं, मैं अप्रॉक्सीमेटली मान रहा हूँ 69,000 ही मान लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मूर्खानंद जो बोलेंगे कि सर एग्जैक्टली आपको डाटा भी नहीं पता। तो भाई एक चीज़ बता दूं कि एग्जैक्टली वैल्यू लेकर के बात करते हैं हम, ठीक है, 69,000 ही ले लेते हैं। तो 6,900 बच्चे अगर इसमें पाए जाते हैं कि धांधली हुई है, तब जाके इस पे केस पे सुनवाई होगी, इस चीज़ के बारे में बातचीत करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब जाके भर्ती को रद्द करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर उससे कम होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। दोस्तों मैं बात करूं, अगर 10% नकलची बंदर हैं निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 1,46,000 बच्चे हैं, तो 1,40,000 बच्चे होंगे अप्रॉक्सीमेटली, उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की होगी। और जो भी मेहनत से पढ़ करके सिलेक्शन ले रहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिल पर ठेस तो पहुंचने वाली है। और दोस्तों जो भी भर्ती को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, बिना मतलब की मैं बात कर रहा हूं, जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं, मैं उनसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये भर्ती हो जाए, जिसका नंबर आ गया उसको सिलेक्शन लेने दो। भर्तियां अभी आ रही है उसमें सिलेक्शन ले लेना यार, क्या मतलब है किसी भर्ती को फंसाने का। और दूसरी बात है कि अगर नकलची हैं उनको बाहर करके जो भी बच्चे सेलेक्टेड हैं, जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर इस भर्ती में अच्छा किया है स्कोर, उनको एक मौका मिलना चाहिए, उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि भर्ती को रद्द न किए जाए और कहीं ना कहीं जो भी CBI जाँच के मामले में नकलची बंदरों को बाहर किया जाए, आप उनको ज्वाइनिंग दे जो टैलेंटेड हैं, जो आंखें फोड़ करके पढ़ाई करते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, अगर ये भर्ती पूरी हो जाएगी तभी अगली भर्ती आएगी। और मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया ताकि सरकार इस चीज़ पे एक्शन ले, जांच ले, तभी नकलची बंदर सामने आ रहे हैं। और इस तरीके से प्रेशर अगर रहा विद्यार्थियों का तो कहीं ना कहीं सरकार अगली बार जब भी इस तरीके की धांधली होगी उसके लिए एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाएगी, और जो भी इस तरीके का करेगा तो कड़े जो कार्रवाई होती है, कड़े से कड़े कदम उठाएगी सरकार। तो अगली आने वाली भर्ती
प्रक्रिया इस तरीके से फंसेगी नहीं। कहा जाता है कि हर भर्ती फंसा देंगे केस में, कोई भी वैकेंसी निकले उत्तर प्रदेश में, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, भर्ती को रद्द करने की मांग तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन मेरी एक बात समझ से बाहर है कि आप भर्ती की मांग करते रहोगे, भर्ती प्रक्रिया 4-5 साल तक लटकती रहेगी और बच्चों को दूसरा वैकेंसी का वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि एक पूरी नहीं हो तो दूसरी तो आ नहीं सकती। क्योंकि एक टीम अगर एक देश के साथ मैच खेल रही है तो दूसरे देश के साथ कैसे खेल सकता है, उसके साथ हो जाना चाहिए पूरा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना जरूरी है कि भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर लेने दीजिए। एक बार भर्ती प्रक्रिया खत्म हो गई तो आपके लिए भी दोबारा मौका होगा। 45,000 के आसपास जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप दोबारा से बैठ जाइएगा, दोबारा सिलेक्शन ले लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दूसरी वैकेंसी जल्दी से जल्दी आएगी, पहले इसको आप पूरा करने दीजिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भर्ती को मांग जो है उस चीज़ की ना होकर के जांच की मांग हो। एक मैंने सर्वे कराया है हमारे एटोर स्टडी में, कम्युनिटी से जो है टैब, उसमें जाकर के देख सकते हैं। उस पर अगली वीडियो बता दूंगा मैं कि भर्ती रद्द करने, जांच होने, इस चीज़ पे एक मैंने सर्वे किया था, बहुत बड़ा सर्वे है वो, बहुत ज़्यादा हज़ारों में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। उसका मैं वीडियो बना दूंगा कि उसमें भर्ती रद्द को और जांच को लेकर के कितने प्रतिशत लोगों ने इस चीज़ को बोला है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ बेल आइकन दबाना। मेरी सोच जो है वो सबसे अलग इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, उस बच्चे का हक मिलना चाहिए। और अगर आप इस बार पास नहीं हुए तो भर्ती फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप तैयारी करो, अगली बार आपको मौका ज़रूर मिलेगा और आप भी कामयाब होंगे। बस इतना ही उम्मीद है कि सब कामयाब हो, जो भी मेहनती है वो कामयाब हो, जो लायक है उसको मिलना चाहिए। डीजे वाले को ज़रूर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो डीजे बजाने में अच्छा है, वो अगर नौकरी करेगा तो डीजे कौन बजाएगा। ठीक है, मैं मजाक नहीं बना रहा किसी प्रोफेशन का, बस डीजे भी होना ज़रूरी है। तो वो बच्चा अगर टीचर नहीं बन सकता तो बस घूस दे करके न बने तो बढ़िया है, उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अपने चैनल सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में सजेशन दे दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बाय बाय।